हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एमए। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम साथ ही साथ उन क्वेश्चनों को भी समझेंगे। उन क्वेश्चनों को समझने से पहले दोस्तों, आज हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। दोस्तों, जैसा कि हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी ऊपर से देखने पर हमें ठंडी, ठोस तथा कठोर लगती है। क्या दोस्तों पृथ्वी का आंतरिक भाग भी ऐसा ही है? दोस्तों, इन तमाम प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को जानने से पहले समझते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाए दोस्तों, लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल। दोस्तों, लगभग आज से 5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल की क्या हुई थी? आप बोलेंगे उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। उन्हीं में से दोस्तों हमारा एक ग्रह पृथ्वी भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय दोस्तों पृथ्वी हमारी गर्म गैस, धूल के कण से मिलकर बनी हुई थी। तो दोस्तों, उस समय पृथ्वी देखने पर एक आग के धधकते हुए गोले के समान लगती थी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद लगभग करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी पर वायुमंडल बना। करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी पर वायुमंडल बना। दोस्तों, वायुमंडल बनने के पश्चात पृथ्वी पर घनघोर बारिश हुई। क्या हुई? घनघोर बारिश हुई। घनघोर बारिश होने से दोस्तों क्या हुआ? आप बोलेंगे पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या हो गई? ठंडा होकर जम गई। पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडा होकर जम गई। इसीलिए पृथ्वी हमें ऊपर से देखने पर ठंडी, कठोर लगती है। तथा साथ ही साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात की जाए तो पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी धधकते हुए गोले के समान लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों समझते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना को। दोस्तों, बात की जाए पृथ्वी की तो दोस्तों पृथ्वी की मुख्यतः 3 लेयर हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं उन लेयरों के बारे में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर भूपर्पटी कहलाती है, जिसको दोस्तों इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट कहते हैं। दोस्तों, सेकंड परत इसकी मेंटल कहलाती है, जिसको इंग्लिश में मेंटल ही कहा जाता है। दोस्तों, इसकी लास्ट परत क्रोड कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कोर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों समझते हैं भूपर्पटी के बारे में कि भूपर्पटी है क्या। दोस्तों, भूपर्पटी पृथ्वी के ऊपर दिखने वाली सतह है। पृथ्वी के ऊपर दिखने वाली सतह है जिस पर दोस्तों हम रहते हैं, अर्थात पेड़ पौधे उगते हैं, दोस्तों पहाड़ रहते हैं। वो क्या है दोस्तों? आप बोलेंगे वो भूपर्पटी है। अर्थात पृथ्वी के ऊपर दिखने वाली सतह को भूपर्पटी कहा जाता है। दोस्तों, अगर इसकी मोटाई की बात की जाए तो दोस्तों इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर होती है। इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर होती है। इसकी मोटाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे दोस्तों बात की जाए समुद्र की तलहटी दोस्तों समुद्र की तलहटी पर बात करें तो भूपर्पटी की वहां पर मोटाई अगर मापी जाए तो वहां पर भूपर्पटी की मोटाई आपकी 4 से 7 किलोमीटर तक ही मोटी होगी। 4 से 7 किलोमीटर तक ही मोटी होगी। साथ ही साथ अगर महाद्वीपों में भूपर्पटी की औसत मोटाई को मापा जाए तो दोस्तों ये तकरीबन 35 किलोमीटर तक ही होगी। और दोस्तों साथ ही साथ अगर पहाड़ों के मध्य में मोटाई को मापा जाए तो ये 70 किलोमीटर के तकरीबन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं थोड़ा और भूपर्पटी के बारे में। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां तथा विभिन्न प्रकार की चट्टानें मिलकर क्या करती हैं? आप बोलेंगे भूपर्पटी का निर्माण करती हैं। दोस्तों, भूपर्पटी में या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आपकी सिलिका तथा एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता अधिक पाई जाती है। दोस्तों, इसीलिए इसको पृथ्वी की भूपर्पटी को एक और नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको सियाल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इसमें दोस्तों आपकी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाने के कारण पृथ्वी की भूपर्पटी को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं पृथ्वी की सेकंड परत, जिसे हम मेंटल कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं।
आइए दोस्तों जानते हैं मेंटल के बारे में। दोस्तों भूपर्पटी के नीचे एक और बहुत मोटी परत पाई जाती है जिसे दोस्तों मेंटल कहा जाता है। दोस्तों इसकी अगर औसत मोटाई की बात की जाए तो ये 2900 किलोमीटर तक मोटी होती है। दोस्तों यहाँ पर जो परतें पाई जाती हैं, यहाँ पर जो लेयर पाई जाती है दोस्तों वो पिघली हुई अवस्था में होती हैं। यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो पिघली हुई अवस्था में होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। दोस्तों भूपर्पटी तथा मेंटल की एक सीमा का निर्धारण होता है। दोस्तों भूपर्पटी तथा मेंटल की सीमा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति या वैज्ञानिक जिसका नाम मोहोरोबिक है, मोहोरोबिक था, जिसका नाम मोहोरोबिक था। इसने क्या किया था दोस्तों, इसने मेंटल तथा भूपर्पटी की सीमा का निर्धारण किया था। दोस्तों सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मेंटल तथा भूपर्पटी की सीमा को मोहो अशांतत्व के नाम से जाना जाता है, अशांतत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात की जाए मेंटल को भी दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों एक इसको बांटा जाता है ऊपरी मेंटल तथा इसका दूसरा पार्ट निचला मेंटल कहलाता है, दोस्तों ऊपरी मेंटल की बात की जाए तो दोस्तों ये तकरीबन 700 किलोमीटर तक पाया जाता है, 700 किलोमीटर तक पाया जाता है। दोस्तों ऊपरी मंडल को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है, ऊपरी मंडल को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों आप कहेंगे जिस समय ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिस समय ज्वालामुखी उद्गार होता है तथा ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है, दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार के लिए यही मंडल अर्थात ऊपरी मंडल दुर्बलता मंडल ही जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों थोड़ा और जानते हैं मेंटल के बारे में। दोस्तों 700 किलोमीटर की मोटाई को छोड़कर शेष बचे मेंटल को निचला मेंटल कहा जाता है। इसमें आपकी सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जिसके कारण इस परत को दोस्तों सीमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेंटल को हम सीमा नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें दोस्तों सिलिका तथा मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसे हम सीमा नाम से भी जानते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों पृथ्वी की सबसे आखिरी परत जिसको हम क्रोड नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बात की जाए क्रोड की तो दोस्तों ये पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कहलाता है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो दोस्तों ये तकरीबन आपका 5150 किलोमीटर तक गहरा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों समझते हैं थोड़ा और क्रोड के बारे में। क्रोड को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों इसको ऊपरी क्रोड, निचला क्रोड के नाम से जाना जाता है, ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसकी जो ऊपर वाला क्रोड है ये आपका तरल अवस्था में रहता है, ये आपका तरल अवस्था में रहता है। साथ ही साथ बात की जाए निचले क्रोड की तो दोस्तों ये आपका ठोस अवस्था में रहता है, ये आपका ठोस अवस्था में रहता है। दोस्तों इसमें आपके कुछ पदार्थों की महत्वता पाई जाती है, कुछ पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों इसमें आपके निकेल तथा लोहा, इन पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों निकेल तथा लोहा की अधिकता पाए जाने के कारण निफे नाम से भी जानते हैं, क्रोड को निफे नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, रफली मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक भाग की, पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इन प्रत्येक भागों की गहराई क्या है आइए दोस्तों समझते हैं। इस आधार को समझने के लिए मैं रफली एक आधार बना देता हूं दोस्तों इस वाले भाग को भूपर्पटी कहा जाता है, इस वाले भाग को ऊपरी मेंटल, ये निचला मेंटल। ठीक है दोस्तों, ये निचला मेंटल, ये आपका ऊपरी क्रोड, ये आपका निचला क्रोड। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी ऊंचाई की बात की जाए तो दोस्तों ये 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, ये 700 किलोमीटर तक पाई जाती है, ये 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है, ये 5150 किलोमीटर तक पाई जाती है एंड लास्ट ये दोस्तों आपकी 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों यदि आपको पृथ्वी की गहराई को नापना है तो दोस्तों आपको समुद्र तल से दोस्तों 6371 किलोमीटर तक खुदाई करने के बाद आपको पृथ्वी का कोर मिल जाएगा, अर्थात पृथ्वी का क्रोड आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम सेंटर भी कहते हैं। दोस्तों
आगे नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ सेलें भी पाई जाती हैं, उन सेल के बारे में समझेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए कि निफे किसको कहा जाता है, सियाल किसको कहा जाता है, सीमा किसको कहा जाता है, दोस्तों इनसे तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एजडिथ ऐसे ही पूछे जाते हैं कि किसको मिलाकर किनका निर्माण होता है। दोस्तों आगे समझेंगे हम सेल्स के बारे में। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो लाऊंगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।